गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कणों के आकार के आधार पर 3 प्रकार के विलयन पढ़ेंगे, जिसमें हम एक प्रकार का विलयन यानी कि नॉर्मल जो विलयंस होते हैं, जो हमने कल पढ़े थे सॉल्यूशन, जो कि विलायक और विलेय से मिलके बने होते हैं। तो इसी की कड़ी में जब कणों का आकार हम कुछ अधिक बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, कोलाइडी विलयन प्राप्त होते हैं। कोलाइडी विलयन एक विषमांगी मिश्रण है जिनकी कणों का आकार विलयन की अपेक्षा बड़ा होता है, किंतु निलंबन के कणों से इनका आकार छोटा होता है। इन्हें सरलता से इनके कणों को देखा नहीं जा सकता है, किंतु ये कण अर्धपारगम्य झिल्ली से पार नहीं जा पाते हैं। जैसे गोंद का विलयन, गोंद एक कोलाइडी विलयन है। जब हम गोंद को किसी अर्धपारगम्य झिल्ली से पार कराएंगे तो गोंद का विलयन जो है वो उससे पार नहीं जा पाएगा। तो इस प्रकार के विलयनों को हम कोलाइडी विलयन कहते हैं। कोलाइडी विलयन से अगर कणों का आकार जो है और अधिक बड़ा हो जाता है तो वो आते हैं निलंबन की श्रेणी में। निलंबन आपने देखा होगा कि कई बार कुछ दवाइयाँ आती हैं जिनमें आप देखते हैं दवाइयाँ जो हैं, दवाइयों में से कण जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। या उन दवाइयों को कहा लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज़। उन दवाइयों को जब पीना होता है तो उन्हें पहले हिलाना होता है, क्योंकि उनके जो कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं प्रायः। तो वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील होते हैं, जैसे आप एक रेत का जल में विलयन देख लें, बहुत नॉर्मल एग्जाम्पल है। अगर आप रेत को जल में घुलेंगे तो उसके जो रेत के कण हैं वो विलायक में कुछ घुलेंगे, और अधिकतर थोड़ी देर रुकने के बाद हम देखेंगे कि इनके कणों को तो हम आँखों से भी देख सकते हैं, लेकिन ये कण क्या होंगे, कुछ समय के बाद घुलने के बाद जब तक हम इसे हिलाएंगे तब तक तो उसमें घुले हुए दिखाई देंगे, लेकिन कुछ समय के पश्चात नीचे बैठते हुए नज़र आएंगे। और जितना अधिक समय हम इनको देंगे सेटल होने के लिए, तो उसके बाद क्या होगा, ये कण बिल्कुल ही नीचे बैठे हुए नज़र आएंगे। तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। तो इनमें कणों का आकार जो है वो कोलाइडी विलयन से और विलयन से ज़्यादा बड़ा होता है, जैसे कि रेत का जल में विलयन। इसके बाद है विलयन की सांद्रता क्या होती है। विलयन सांद्र है, कितना सांद्र है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, विलयन के प्रति इकाई द्रव्यमान को, प्रति इकाई जितना भी उसका आयतन है उसमें कितना द्रव्यमान घुला हुआ है विलेय पदार्थ का, उसको हम क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। यानी कि विलयन के प्रति इकाई द्रव्यमान में या प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। प्रायः देखा गया है कि बुक्स में लिखा होता है तनु विलयन, सांद्र विलयन। तनु विलयन और सांद्र विलयन कोई जो है सांद्रता के टर्म्स में हम इसको नहीं बता सकते हैं, पर हम तनु विलयन का मतलब हम प्रायः ये समझते हैं कि जब विलायक में विलेय की मात्रा बहुत कम हो, विलायक की मात्रा बहुत ज़्यादा हो। जल में अगर हमने एक चुटकी नमक डाल दिया तो हम कहेंगे तनु विलयन हो गया। तो ज़्यादा हमने मात्रा घोल दी तो सांद्र विलयन हो गया। तो इसकी कोई इकाई नहीं है, पर जनरली हम ये मानते हैं कि जब विलायक में विलेय की मात्रा काफ़ी कम होती है तो उसे हम तनु विलयन या डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। सांद्र विलयन जब विलेय पदार्थ की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है तो उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। फिर एक आते हैं संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होते हैं, एक हमने देखा है कि आपने भी कई बार घर में शरबत बनाते होंगे, बच्चे ये काम बहुत आसानी से कर लेते हैं। जब आप शरबत बनाते हैं घर में तो आपने देखा होगा कि जब आप जल में चीनी घोलते हैं, तो मान लीजिए आपने 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी घोल रहे हैं, घोलते जाएंगे घुल जाएगी। फिर आपने उसमें और चीनी डाली, और चीनी डाली, और चीनी डाली। एक समय ऐसा आएगा कि आप चीनी डालेंगे और आप खूब चलाएंगे, लेकिन फिर भी वो चीनी घुलेगी नहीं, क्योंकि उसमें मैक्सिमम अमाउंट जो विलेय पदार्थ की थी वो घुल चुकी होती है, और अधिक चीनी डालने पर या उसे घोलने पर वो उस ताप पर और चीनी नहीं घुलेगी। तो इस प्रकार के विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। निश्चित ताप इसलिए बोला क्योंकि हमने उसको गर्म नहीं किया। निश्चित ताप पर जब किसी विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की अधिक से अधिक जितनी मात्रा मिलाई जाती है, तो एक समय के पश्चात विलेय पदार्थ घुलना बंद हो जाता है। इस अवस्था को इस विलयन को या इस अवस्था को संतृप्त विलयन कहते हैं। ये आप खुद भी करके देख सकते हैं। लेकिन अति संतृप्त विलयन भी होते हैं। अति संतृप्त कैसे हैं, जब हम किसी पानी वाले जिसमें हम पानी घोल रहे हैं बर्तन में, उस बर्तन को अगर हम हल्का सा गर्म कर देंगे तो वही चीनी फिर से घुल जाती है। लेकिन चीनी घोलने के जब गर्म करते हैं उसके बाद भी हम देखते हैं और चीनी मिलाते जाएंगे तो
ताप बढ़ाने पे तो घुलती चली जाएगी, लेकिन उसमें भी एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि जब हम ताप जो है बढ़ाते जाएंगे लेकिन उसके बाद भी चीनी घुलना बंद हो जाएगी, तो उसको हम कहते हैं अति संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन हुआ निश्चित ताप पर, ठीक है। फिर उसके बाद है मिश्र धातुएं क्या होती हैं। मिश्र धातुएं ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं। जैसे हमने सॉलिड्स को जब हम मिला देंगे मिक्सचर में तो वो क्या कहलाएंगे, मिश्र धातुएं। तो इसमें भी भौतिक क्रिया के द्वारा अवयवों को पृथक नहीं किया जा सकता है, फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं। जैसे कि पीतल, आपने सुना होगा, पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल जो है वो उसमें जिंक होता है लगभग 30% के, और कॉपर होता है, कॉपर यानी कि तांबा होता है 70% के। तो मिश्र धातुएं क्या है, मिश्रण होती हैं दो धातुओं का, जबकि इनको किसी भौतिक विधि से प्रायः अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे पीतल में जिंक और कॉपर मिली हुई है, ये एक मिश्र धातु है।